Hello students, this is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you to ICSE Mentors। आज पीरियोडिक टेबल चैप्टर करने वाले। आज प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस यानी 2011 से 2020 तक का सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए ताकि इजी हो चैप्टर आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले बात, ये जो आपका वर्टिकली नीचे आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टली इधर जा रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स। जैसा कि दिख रहा होगा, जो हाइड्रोजन है ये आपको फर्स्ट ग्रुप हो गया, बेरिलियम वाला सेकंड ग्रुप, फिर डायरेक्ट 13th 14th 15 16 17 और 18। अब इस आपको पढ़ना क्या क्या है? यहाँ फर्स्ट ग्रुप आपको सारा कुछ पढ़ना है। फर्स्ट ग्रुप का और एक नाम क्या है? अल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल्स। क्लियर? इसमें आपको पूरा फर्स्ट ग्रुप पूरा पढ़ना है। सेकंड ग्रुप आपको स्ट्रोंशियम से नीचे नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा डी ब्लॉक है आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिलेबस में यहाँ पर अगर आप 13 ग्रुप में आओ तो 13 ग्रुप के बाद ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा कुछ है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो 13 ग्रुप में सिर्फ आपको बोरोन और एल्यूमिनियम पढ़ना है, 14 में कार्बन सिलिकॉन, 15 में नाइट्रोजन फॉस्फोरस, 16 में ऑक्सीजन और सल्फर, 17 पूरा पढ़ना है आपको इंडियम तक, उसके नीचे जाने का जरूरत नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और 18 आपको पूरा याद करने चाहिए, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन, और नीचे वाला का जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात ये इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे उम्मीद है। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो वापस आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कोई चीज का आंसर आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो 2020 का क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम a neutral isolated gaseous atom to become an ion। ये डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा। अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड ये है कि जब आप पीरियड में मूव करते हो तो ये इंक्रीज होता है, और जब ग्रुप नीचे जाते हो तो ये डिक्रीज होता है। अभी क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा किसका होगा? अभी ये तीनों, ये चारों को देखो। ये जो हाइड्रोजन है ये फर्स्ट ग्रुप में है, सीशियम ये भी सेकंड ग्रुप में है, रेडॉन, रेडॉन आपका हो गया, सॉरी ये भी फर्स्ट ग्रुप में है। ठीक है, रेडॉन हो गया आपका नोबल गैस, हीलियम भी क्या हो गया? नोबल गैस। अभी देखो जो नोबल गैसेस होते हैं उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा किस में होते हैं? राइट हैंड साइड में रहते हैं। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड में सबसे राइट में हो और जो सबसे ऊपर हो वही आपका आंसर हो, यानी आपका आंसर क्या है? हीलियम। बात क्लियर? क्योंकि हीलियम जो है पीरियोडिक टेबल का सबसे राइट में है और सबसे ऊपर में है। The tendency of an atom to attract electrons to itself when combined in a compound. Attract electrons, इसका हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए ये प्रैक्टिस के लिए है, आप या पढ़ के ये चैप्टर, फिर इस चैप्टर, फिर क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है, पी क्यू आर का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 2,8,3, क्यू का 2,5 और आर का 2,8। Which element combines with hydrogen to form basic gas? देखो अब बेसिक गैस कौन सा एलिमेंट देगा? अब एसिडिक गैस और बेसिक गैस का मतलब आपको समझना है। ये जो P है ये मेटल है, ठीक है, Q जो है वो नॉन मेटल है, और R जो है नोबल गैस है। तो यहां से क्लियर है R तो आंसर होगा नहीं क्योंकि वो रिएक्ट करेगा नहीं। अब आता है Q एंड P। Q जो है वो आपका नॉन मेटल है, अब हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके मेनली एसिडिक गैस बनाएगा, तो हो गया आंसर आपका P। कभी भी याद रखना बेसिक गैस का क्वेश्चन है ना, तो आपको देखना है कि मेटल्स के साथ कंबाइन करना है आपको, नॉन मेटल्स के साथ नहीं। Which element has electron affinity 0? Double gases यानी R। Name the element which forms ionic compound with chlorine। अब इसमें से देखो मेटल कौन है? इसमें से मेटल है तुम्हारा P। ठीक है, अब P जो है वो क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? आपका आयनिक कंपाउंड बनाएगा, बिकॉज आयनिक कंपाउंड जो होता है वो बनता है आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखो Q आंसर नहीं आ रहा है, तो ये मत समझना कि P दो बार आ गया तो गलत हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, इसमें से कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड वही है, इधर जाने से वो इंक्रीज करता है और नीचे जाने से वो क्या करता है? डिक्रीज करता है।
आपको पूछा है मोस्ट, मतलब किसका सबसे ज्यादा है। अभी देखो मैग्नीशियम जो है वो आपका सेकंड ग्रुप में है, क्लोरीन जो है वो आपका 17 ग्रुप में है, एल्यूमिनियम जो है आपका 13th ग्रुप में, सल्फर जो है आपका 16 ग्रुप में। तो जो सबसे राइट हैंड साइड में होगा ना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा। अब देखो सबसे राइट हैंड साइड में यहाँ कौन है, क्लोरीन है, तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लियर, क्योंकि 17th ग्रुप में, बाकी लोग सब इधर है उसका। इन पीरियड 3 द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इज, अभी पीरियड 3 में कौन कौन मेटल्स आते हैं पहले आपको वो देखना है, ठीक है। अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल में जाऊं तो ये है पीरियड 3। देखो पीरियड 3 में आपका कौन कौन सा मेटल्स आ रहा है, यहाँ आपका सोडियम, ये हो गया पीरियड 3। तो इसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा, सोडियम होगा, मैग्नीशियम है, यहाँ एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। तो पहली बात आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, तभी जाकर आप इसको बना पाओगे, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा, जो सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, क्योंकि जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ्ट की तरफ मेटल होता है, राइट की तरफ नॉन मेटल्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा, जो सबसे लेफ्ट पे होगा। इसमें से सबसे लेफ्ट में कौन है, सोडियम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। क्लियर, ये 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब इसको अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम, लेड, कैल्शियम, जिंक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब सबसे कम रिएक्टिव से सबसे ज्यादा रिएक्टिव की तरफ आपको मूव करना है। बात क्लियर, तो इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता तो आप आराम से इसको बता दोगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होता है वो आता है आपका पोटेशियम, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम का होगा। उससे नीचे पाओगे तो आएगा कैल्शियम, उससे नीचे आएगा तो जिंक, उसके बाद आएगा लेड। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, हाइड्रोजन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज एट कैथोड। अभी आप प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज एट कैथोड, अभी तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर का है, मगर सिंस यहाँ है तो इसका आंसर बता देते हैं आपको। तो इसमें जो नीचे रहता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, वो पहले डिस्चार्ज होता है। बात क्लियर है। अब इसमें से देखो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज सबसे पहले कौन जाकर डिस्चार्ज होने के लिए, जो सबसे नीचे होगा रिएक्टिविटी सीरीज में। ये सब में से सबसे नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में आपका कॉपर आता है। कॉपर के बाद आपको रिएक्टिविटी सीरीज में आता है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है सोडियम। बात क्लियर है, तो ये हो गया आंसर। इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अभी ये सब में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। अब पहली बात, ये लोग देखो सेम ग्रुप का है, कौन सा ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो जो डिक्रीजिंग बोला ना, मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, जो सबसे ऊपर होगा। मैंने पढ़ाया था आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल नीचे जाने से घटता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जो सबसे ऊपर होगा। इस समय से सबसे ऊपर कौन है, हाइड्रोजन। उसके बाद कौन आता है, लिथियम, फिर क्या आता है, सोडियम, फिर क्या आता है, पोटेशियम। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोट कम से ज्यादा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड भी वैसे ही है, वो जैसे जैसे आप इसमें नीचे जाओगे ना तो आपका वो बढ़ेगा, और जब आप राइट की तरफ मूव करोगे पीरियड में तो वो आपका बढ़ेगा, ठीक है। नीचे जाओगे घटेगा, राइट की तरफ जाओगे तो बढ़ेगा। अभी देखो फ्लोरीन जो है वो आपका 17th ग्रुप में है, बोरोन जो है वो आपका 13 ग्रुप में है, फिर 14 में आ गया नाइट्रोजन, फिर 16 में आ गया ऑक्सीजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो इधर जाने से वैसे ही बढ़ता है सब। तो यहाँ से क्या आ गया, बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और लास्ट में क्या आएगा, फ्लोरीन। इथेन, इथीन, इथाइन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी जाकर आप निकाल पाओगे इसको, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का है भी नहीं, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्या दिया है, पीरियोडिक टेबल दिया है, व्हिच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विद जी। जी के साथ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड कौन बनाएगा। आयनिक कंपाउंड जी के साथ वही बनाएगा जो आपको मेटालिक होता है, मोस्ट मेटालिक, ठीक है। तो ए तो आपका हाइड्रोजन है, तो वो तो गया। बी आपका मैग्नीशियम है, तो वो हो सकता है। सी आपका बोरोन है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है, तो मेटल नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। The ion of which element will migrate towards the cathode during electrolysis? कैथोड की तरफ जाता है आपका कैटायंस। कैटायंस होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब इसमें से कोई भी एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस आप लगा दो तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारा है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, आप इसमें से कोई भी एक लगा सकते हो। अब मैं सभी बता ही देता हूँ, ए भी जा जाएगा, बी भी जाएगा, सी भी जाएगा। Which non-metallic element has valency 2? अभी देखो इसमें से 16th ग्रुप में कौन है, ये हो गया 16th ग्रुप। 16th ग्रुप में ई है, तो ई का वैलेंसी हो जाएगा 2। क्लियर, विच इज इनर्ट गैस, एफ ऑब्वियस बात है, लास्ट ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018, गिव वन वेट ऑफ फ्रेज फॉर द फ्लोइंग। एनर्जी रिलीज, जहां एनर्जी रिलीज आ गया ना समझो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्वेश्चन आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं है आपको,
अगर यहाँ पास एनर्जी रिक्वायर्ड रहता तो इलेक्ट्रोनाइजेशन पोटेंशियल लिखता आप, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज बोला है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आंसर होगा। गिव रीजन, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड होता है वो आयन से बनता है और आयन एक दूसरे को पकड़ के रखता है, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज। जब तक वो बॉन्ड नहीं तोड़ोगे तब तक वो आपका मेल्ट नहीं करेगा, इसलिए सॉलिड स्टेट्स में ही पाया जाता है। इनर्ट गैसेस डोंट फॉर्म आयंस, व्हाई? बिकॉज दे आर स्टेबल ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अगर उसका आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया हीलियम को छोड़ के, हीलियम का आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो स्टेबल रहेगा, तो उसको ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जब आप पीरियड में मूव करते हो तो बढ़ता क्यों है क्वेश्चन में? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले का मतलब ये है कि हमको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, तो जो जितना छोटा होगा और जिसमें चार्ज जितना ही ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाई? बिकॉज लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ड्यू टू लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल they can easily lose electrons. क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन पीरियड 3 ऑफ पीरियड टेबल एलिमेंट बी इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। थर्ड पीरियड का बात कर रहा है, ठीक है? बी जो है वो ए का लेफ्ट पे है, ठीक है? ये ए का लेफ्ट में आ गया बी। The element B will have lower और higher metallic character। ऑब्वियस बात है, जो जितना ज्यादा लेफ्ट में होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा हाई होगा, तो आंसर हो गया हायर। एलिमेंट ए वुड हैव लेस और हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको पता है जब हम इधर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है, तो आपका राइट हैंड साइड में कौन है? ए, तो ए का क्या होगा? हायर होगा। एलिमेंट ए वुड हैव ग्रेटर स्मॉलर एटॉमिक साइज। सेम चीज, जब आप लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ मूव करते हैं तो साइज क्या होता है? घटता है। साइज क्या होता है? घटता है। तो विल हैव ए, तो लेफ्ट ए तो आपका राइट में है, तो सिंस राइट में है तो क्या होगा? आपका स्मॉलर होगा। नेक्स्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। देखो रिमूव इलेक्ट्रॉन आ गया ना, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ, तो आपका आंसर क्लियर है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैच द एटॉमिक नंबर्स विद द ऑप्शंस। पहली बात, एक का एटॉमिक नंबर 2 दिया हुआ है, दूसरा का 4। 4 क्या होता है? 2,2। ये भी मेटल है, ये तो आपका मेटल हो गया। फिर 8, 8 का क्या होगा? 2,6। फिर हो गया 15, 15 का क्या होगा? 2,8,5। और फिर हो गया 19, 19 का क्या होगा? 2,8,8,1। तो ये आपका नॉन मेटल हो गया, ये भी आपका नॉन मेटल हो गया, और ये आपका मेटल हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? सॉलिड नॉन मेटल, नॉन मेटल पूछा आपको, ठीक है? तो नॉन मेटल तो दो ही है, या तो आंसर 8 होगा या तो आंसर 15 होगा। बिलोंगिंग टू पीरियड 3। अभी पीरियड्स कैसे पता करते हैं? आप नंबर ऑफ शेल्स काउंट करो, अगर 2 शेल है तो सेकंड पीरियड, 3 शेल है तो थर्ड पीरियड। अब आप देखो 8 और 5 15 में किसके पास थर्ड 3 शेल है? 1 2 3, तो आंसर हो गया 15। अगर सेकंड पीरियड पूछता ना तो जिसका पास 2 शेल है वो लेता आप, तो आंसर हो जाता आपका 8। अब मेटल ऑफ वैलेंसी 1, इसमें से कौन सा वैलेंसी 1 है? ऑब्वियस बात है M। ये आपका 2 वाला नोबल गैस हो गया, ठीक है? हीलियम है वो, तो आंसर हो गया M। M नहीं, आंसर हो गया 19। द गैसेस एलिमेंट विद वैलेंसी 2। गैसेस एलिमेंट कौन होता है? नॉन मेटल। अभी कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसका वैलेंसी 2 है? नॉन मेटल 2 ही है, या तो 8 या 15। 8 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 8। एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 2, जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं। इसमें से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोबल गैस को छोड़कर किसके पास है? 4 के पास है, तो आंसर हो गया 4। और रेयर गैस ऑब्वियस बात है 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर हम यहाँ पास अरेंज करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। Arrange as per the instruction given below. Increasing order of number of electron shells. Increasing order of shells, सबसे कम shells किसमें है इसमें? देखो भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे ऊपर ये तीनों में से कौन है? सबसे ऊपर आपका हीलियम है, तो हीलियम का सबसे कम शेल होगा। हीलियम के बाद कौन आता है? नियॉन।
नियॉन के बाद कौन आता है, आर्गन। तो आपका ये आंसर हो गया, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जो है वो सेम ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो जो सबसे ऊपर होगा उसका सबसे कम होगा। तो इस तीनों में से सबसे ऊपर कौन है, लिथियम, फिर कौन है सोडियम, और फिर कौन आ गया आपका पोटेशियम। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यहाँ भी सेम है, ये आपका क्या है, नोबल गैसेस है, सॉरी हैलोजेंस है। हैलोजेंस जैसे जैसे आपका नीचे आएगा ना, उनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, आपका घटेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में किसका होगा, जो सबसे ज्यादा नीचे होगा, सबसे ज्यादा कम किसका होगा, जो सबसे ऊपर होगा। तो फ्लोरीन आ गया, फिर क्लोरीन आ गया, फिर ब्रोमीन आएगा, वही सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, जिसको जो नीचे रहता है उसका साइज बड़ा होता है, तो इसमें से नीचे कौन है, पोटेशियम, फिर कौन है, सोडियम, और सबसे ऊपर कौन है, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19 is most likely combined chemically with element whose atomic number is, ये 19 है यानी इसका 2881 है, यानी यहाँ पर क्या है, मेटल है। तो मेटल है तो मोस्ट प्रोबेबली ये नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट करेगा। 17 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287, तो यानी ये नॉन मेटल है। ये क्या है, 11 281, ये क्या है, मेटल। 18 का क्या है, 288, ये क्या है, नोबल गैस, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 20 का क्या है, 2882, तो ये भी क्या है आपका, नहीं होगा, क्योंकि भी मेटल है। तो आंसर हो गया आपका ए। Rewrite the following statement sentence by using the correct symbol. The ionization and potential of potassium is dash of sodium. अभी देखो जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाते हो तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, तो बट ज्यादा किसका है, सोडियम का ज्यादा है, तो आंसर हो गया सोडियम। The electronegativity of iodine is dash that of chlorine. सेम, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, तो ऑब्वियस बात है क्लोरीन का क्या होगा, ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, फिर से आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जे, जे कहाँ है, ये रहा जे। जे जो है वो 15th ग्रुप में है, सिंस वो 15th ग्रुप में है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। Which element shown forms ion with single negative charge? Single negative charge यानी -1 वैलेंसी किसका होगा, -1 वैलेंसी। अभी वन -1 का मतलब क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे और स्टेबल हो जाए। अभी एक इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जो 17th ग्रुप में होगा। 17th ग्रुप में कौन है, M, तो इसका आंसर हो गया M। Which metallic element is more reactive than R? R से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो उसके नीचे होगा, आंसर हो गया T। Which element has its electron arranged in 4 shells? जिसका 4 periods होगा ना, वही आपका ज्यादा एलिमेंट होगा, जिसमें से 4 कौन सा एलिमेंट को 4th पीरियड में लाई करता है, T, तो आंसर हो गया T। तो 3 और 4 का दोनों का आंसर T है, बोर्ड ऐसे ही करता है। बच्चों को लगेगा 2 का आंसर T कैसे हो सकता है, नहीं पहला का आंसर Q होगा, कर देते हैं, उसमें वो गलत कर जाते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. If an element has low ionization energy, it is likely to be. अभी आप याद रखना, लो ionization energy मैंने बताया था सोडियम का होता है, जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में होता है। लेफ्ट में तो मेटल्स होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मेटालिक। If an element has 7 electrons in the outermost shell, 7 electrons है, मतलब वो 17th ग्रुप को बिलोंग करता है, it is likely to have dash atomic size, स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो 17th ग्रुप में है। जो 17th ग्रुप में वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का साइज छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द मेटल्स ऑफ द सेम पीरियड। नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, अमंग द एलिमेंट्स गिवन बिलो द एलिमेंट विद द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम किसका है। अभी देखो लिथियम, बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन, ये सब सेम पीरियड को बिलोंग करता है। कौन सा पीरियड को बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है। इसमें से सबसे कम किसका होगा, जो सबसे ज्यादा आपका लेफ्ट में होगा। इस सब में सबसे ज्यादा लेफ्ट में कौन है, लिथियम। The metal of group 2 are given है, तो आपको ग्रुप 2 का कुछ मेटल्स दिया हुआ है। Which of these element will form ions most readily? जो सबसे नीचे होगा वो सबसे जल्दी आयंस बनेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या होगा, मेटालिक होगा। ये सबसे नीचे कौन है, आपका बी है, बेरियम। Why? Because it has low ionization potential। आप ये लिख सकते हो, अगर आपने ये लिख दिया तो भी आपका सही है, या फिर आप लिख सकते हो इट हैज अ मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, ये भी लिख सकते हो। दोनों से आपका सही आंसर है, ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होगा। स्टेट द कॉमन फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीस एलिमेंट्स। क्या कॉमन फीचर है, देखो सबके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो लोग सेकंड ग्रुप में है, बाकी ऑल ऑफ देम हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज, क्यों बढ़ता है वो। अभी देखो इसमें एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस नहीं, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, साइज घटता है। अब देखो साइज घटता किसमें है,
कहीं लिखा हुआ है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपको। इसका साइज घटता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, लेकिन मैं रीजन पूछा था आपको, यहाँ बस ऑप्शंस का फॉर्म में लिख दिया है। एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड में बिलोंग करते हैं, इसके पास कितना शेल्स होगा? 3 शेल्स होगा। एंड ग्रुप 2, सिंस ग्रुप 2 में है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 2 होगा। विल हैव 3 शेल्स, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस बात है, पहला ऑप्शन सही। तो अब ऑप्शंस देख के आंसर पे मत जाओ, अपना आंसर निकालो, फिर देखो इस क्विज में बैठता है। The atomic number of element Z is 16. Z का atomic number कितना दिया है? 16. तो configuration क्या होगा उसका? 286. State the period and group. अब देखो इसके पास 3 शेल है, तो ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा। और ग्रुप आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो ये 16 ग्रुप को बिलोंग करेगा। इज दैट अ मेटल और नॉन मेटल? देखो, जिस किसी भी एलिमेंट के पास अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसको नॉन मेटल कैटेगरी में रखते हैं। इसके पास 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी ये आपका क्या होगा? नॉन मेटल। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फॉर्मूला बिटवीन Z एंड हाइड्रोजन। Z एंड हाइड्रोजन, ओके, ये और इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है क्या? Z और हाइड्रोजन, Z का क्या है? 6 है ना, तो Z का आपका एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, यानी उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? -2। और हाइड्रोजन क्या होता है? +1। फॉर्मूला क्या आ गया इसका? H2Z। क्लियर? हमेशा मेटल आगे, नॉन मेटल पीछे। M is a metal above hydrogen in the activity series and its oxide formula is M2O. M2O से आप क्या समझते हो? M2O से हम ये समझते हैं कि M का वैलेंसी +1 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2- है। This oxide when dissolved in water forms corresponding hydroxides which is good conductor of electricity. What kind of combination exists between M and O? अब देखो M मेटल है, O नॉन मेटल है, तो कौन सा का कॉम्बिनेशन है? आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी आप लिख सकते हो। State a number of electrons in the outermost shell of M. M का वैलेंसी 1 है, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। Name the group to which M belong. जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो आपका कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है? फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल। अ मेटल दैट फॉर्म्स 2 टाइप ऑफ आयंस, an element with configuration 2,8,3। आंसर इसका ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। मेटल 2,8,3 आखिरी में 3 है। और आयरन का आप जानते हो दो तरह का आयंस होता है, एक होता है Fe2+, एक होता है Fe3+, फेरस एंड फेरिक। 2013 क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर? Among the period 2 elements, the element which has high electron affinity. High electron affinity किसका होगा? तो सबसे ज्यादा आपका राइट में होगा और ऊपर होगा। अभी इस समय सबसे ज्यादा राइट में कौन है आपका? फ्लोरीन। तो आंसर क्या हो गया? फ्लोरीन। अभी फ्लोरीन और क्लोरीन में आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर यहाँ से चेंज होके हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि इधर जाने से बढ़ता है, नीचे जाने से घटता है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, आपका आंसर फ्लोरीन ही होगा, जो सबसे आपका राइट हैंड साइड में होगा और ऊपर होगा। आंसर क्या है? फ्लोरीन। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो एक्सेप्शन में ये दिया हुआ होगा कि क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, लेकिन हम लोग उसको मान के नहीं चलते, हम लोग अभी के लिए फ्लोरीन को ही लेते हैं। ठीक है, ये कुछ बुक्स में एक्सेप्शन का मेंशन है, कुछ बुक्स में आपका आंसर फ्लोरीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिया है। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जो सबसे ज्यादा आपका राइट में है और सबसे ऊपर में है, नोबल गैस को छोड़ के। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? देखो, सबसे राइट में सबसे ऊपर जे है, आंसर हो जाएगा जे। आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 में सबसे रिएक्टिव कौन होगा? जो सबसे नीचे होगा। ग्रुप 1 में सबसे नीचे देखिए कौन है? ग्रुप 1 में सबसे नीचे कौन है? आर। तो आंसर हो गया आर। Identify the element from period 3 with least atomic size. पीरियड 3 में सबसे छोटा कौन होगा? जो सबसे राइट में होगा नोबल गैस के अलावा। तो आंसर क्या हो गया? M है ना, ये M। पीरियड 3 में सबसे ज्यादा राइट में M। How many valence electrons are present in Q? Q का ग्रुप नंबर पता करो। Q कहाँ है? ये रहा Q। Q का ग्रुप नंबर कितना है? 15 ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। Which element from group 2 would have least ionization energy? किसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा? अगर ग्रुप 2 में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होगा? जो सबसे ज्यादा आपका नीचे होगा ग्रुप 2 का। सबसे ज्यादा ग्रुप 2 में नीचे कौन है? T। Identify the noble gas of the fourth period. फोर्थ पीरियड का नोबल गैस कौन है? एक लौता Y है ना, आंसर हो गया आपका Y। इन द कंपाउंड बिटवीन A एंड H, A और H को पहले पहचानो। कहाँ है A? ये रहा A, और H ये रहा H। A मेटल है, H नॉन मेटल है, किस तरह का बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड, ऑब्वियस बात है।
आयनिक बॉन्ड। फॉर्मूला लिखने बोला है, ए का वैलेंसी +1, एच कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है 16, तो उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और चाहिए उसको, तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2-, फॉर्मूला क्या हुआ A2H। द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कौन सा अभी क्वेश्चन इसका नहीं है, वो अलग क्वेश्चन हो गया ना, देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस एलिमेंट का होता है, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका होता है फ्लोरीन का। कि नोबल गैसेस का, आपको क्या लगता है? नहीं, आंसर होता है नोबल गैसेस, हीलियम। आंसर क्या है? हीलियम। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत पूछता है बोर्ड। सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? सबसे राइट में और सबसे ऊपर में होता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? Answer the following question. The element in period 3 whose electron affinity is 0. नोबल गैस, ऑब्वियस बात है। अभी पीरियड 3 का नोबल गैस कौन सा है? हीलियम के नीचे नियोन, नियोन के नीचे आर्गन, तो आंसर हो गया आर्गन। Ionization potential of element increases from left to right. अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था 2018 का, तो मैंने डिस्कस कर चुका है, ये भी डिस्कस हो चुका है। ये आपका 2012 में भी आया था, 2018 में भी आया था, 2-2 साल एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। There are 3 elements E, F, G and H. एक E है, F है, G है। इसका 19 है, इसका 8 है, इसका 17 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 2, 8, 8, 1, इसका 2,6, इसका 2,8, 7। Classify the above elements as metals and non-metals. obvious बात है, metals। 6 है तो non-metals, 7 है तो भी क्या हो जाएगा? non-metals। मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3 ग्रुप 1। अभी देखो ये पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला पीरियड में कौन है? हाइड्रोजन, फिर कौन है? लिथियम, फिर कौन है? सोडियम, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑक्सीडाइजिंग पावर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। देखो लेफ्ट टू राइट कोई भी चीज इंक्रीज करे ना, आप सीधे लिख देना ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, या फिर हाई इलेक्ट्रो अफिनिटी, कोई भी वर्ड लगा दिए, दोनों से आपका सही आएगा। Across the period, the ionization potential increases. Down the group, electron affinity decreases. In the periodic table, alkali metals are present in group 1. Which of the following properties do not match with the element of halogen family? Halogen family मतलब क्लोरीन का family है ना। They have 7 electrons, सही है। They have high reactivity chemicals, सही है। Metallic गलत हो गया, नॉन मेटल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। State the group and period of the element having 3 shells. कितना shells है? 3 shells. And 3 electrons in valence shell, यहाँ 3 है, तो जिसके पास 3 शेल होगा वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा, और जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो बिलोंग करेगा आपका 13th ग्रुप को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग का 2011 से 2020 का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। देखो मेरा मकसद सिर्फ बताना था आपको कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर्स क्या है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ आंसर दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी चीज मैंने बताया। इसका नोट्स बना लीजिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।